Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is concepts of ellipse. Dear student, आज के लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ एलिप्स को पढ़ेंगे डिटेल से कि आपके पास जो एलिप्स का कंसेप्ट है वो बेसिकली उसका आपके पास क्या है। ठीक है, सो लेट आज अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन लेक्चर को की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। लेट आज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास जो मेन लेक्चर है वो ये है कि एलिप्स बेसिकली आपके पास उसकी शेप क्या होती है और वो किस तरह के पास होता है। डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ नोट कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिप्स के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ सरसरी हम एलिप्स का जो कंसेप्ट है ना बेसिकली उसको डिस्कस कर रहे हैं। एलिप्स को की जो आपके पास डिस्कशन है उसके लिए आप एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रा कर दें। एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे आप एक स्क्वीज सा सर्कल बना दें। स्क्वीज सर्कल्स, तो यहाँ एक स्क्वीज सा सर्कल बना रहे हैं। तो एक स्क्वीज सा सर्कल है। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर ये एक सर्कल है ना तो इसको स्क्वीज कर दें, मतलब इसको थोड़ा सा दबा दें। दबाएंगे ना तो इससे आपके पास इस तरह एक शेप बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। अब आपके पास ये एक एलिप्स आपके पास इसकी शेप है। ठीक है, यहाँ हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रा करते हैं जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें जो आपके पास डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती है ना, पहले उस पर जाते हैं। आपके पास का जो मिड पॉइंट होता है ना, जिस तरह सर्कल में आपके पास मिड पॉइंट होता है तो उसको हम सेंटर कहते हैं। इसी तरह आपके पास एलिप्स में भी आपके पास जो मिड पॉइंट होता है ना उसको हम सेंटर कहते हैं। तो ये आपके पास इसका सेंटर है। ठीक है, जिस तरह आपके पास एंड पॉइंट होते हैं ना, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ इसमें एक लार्जर साइड है, एक स्मॉलर साइड आपके पास नज़र आ रही है। जो लार्जर साइड आपको नज़र आ रही है, जो लार्जर साइड है ना, लार्जर साइड, लार्जर साइड को हम कहते हैं आपके पास एलिप्स की आपके पास शेप में इसको हम मेजर एक्सिस कहेंगे, मेजर एक्सिस। ठीक है, और जो स्मॉलर साइड है ना, स्मॉलर साइड, जो स्मॉलर साइड है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो लार्जर साइड के जो एंड पॉइंट होते हैं शेप के उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। ये आपके पास क्या है, वर्टिसेस है। यानी एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, दो वर्टिसेस आपके पास यहाँ होते हैं। जस्ट आपने अगर नोट किया हो तो आपके पास जो पैराबोला होता है ना उसमें एक ही वर्टेक्स होता है, लेकिन यहाँ आपके पास दो वर्टिसेस होंगे। इसी तरह आपके पास जो इसके शॉर्टर साइड के एंड पॉइंट होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको को वर्टेक्स कहते हैं, को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी दो आपके पास को वर्टिसेस हो गए हैं। इसी तरह आपके पास इस एलिप्स में आपके पास दो फोकसेस होते हैं। एक फोकस आपके पास यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। एक को हम एफ कहते हैं, एक को एफ प्राइम कह देते हैं और उसको फोकाई कहा जाता है। कुछ लोग फोसाई भी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली आपके पास फोकाई है, मतलब ये आपके पास के फोकस है। और अगर कंबाइंडली आप उसको गए तो फोकाई आपके पास है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये तो इसका आपके पास हो गया डायरेक्ट्रिक्स लाइन। आपके पास यहाँ इसमें दो होते हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये, एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपके पास ये। बेसिकली आपके पास जो एलिप्स की डिफिनीशन आपके पास है ना वो ये है कि आप इस एलिप्स पे कहीं जगह भी, किसी भी जगह पे जो आपके पास इसका लोकस है, यानी पाथ ऑफ पॉइंट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, इस पर किसी जगह भी आप पी पॉइंट लें, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस विथ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, उसकी डिफिनीशन आपके पास ये होगी, पी एफ डिस्टेंस जो आपके पास होगा वो हमेशा लेस होगा आपके पास पी एम डिस्टेंस से। यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन फिक्स लाइन, जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आपके पास है ना ये हमेशा लेस आपके पास होगा डिस्टेंस बिटवीन लाइन। आपके पास लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा और जो पॉइंट्स के साथ जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा आपके पास लेस होगा, उस डिस्टेंस से लेस होगा लाइन्स के डिस्टेंस से। ठीक है, यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, पी एफ, अगर इसकी आप रेशो ले पी एम विच इज़ लेस देन 1 आपके पास होगा, वो हमेशा आपके पास 1 से लेस होगा। स्टूडेंट यहाँ एक और बात भी नोट कर लें, आपके पास जो पी एफ और पी एम डिस्टेंसेस हैं इनकी रेशो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, जो नॉर्मली हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। आपने अगर नोट किया हो तो पैराबोला में ई जो आपके पास होता है ना, पैराबोला में ई आपके पास 1 की इक्वल होता है, पैराबोला में आपके पास ई 1 की इक्वल होता है और एलिप्स में आपके पास ई लेस देन 1 होता है। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट लेक्चर मतलब आने वाले लेक्चर्स में हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। वहाँ के बाद जो इसेंट्रिसिटी होता है ना वो ग्रेटर देन 1 की इक्वल होता है। इसलिए ये तो चंद बातें आपके पास हुई एलिप्स के मुतालिक, एलिप्स के कंसेप्ट के मुतालिक, ठीक है। अभी हम इसमें जो आपके पास जितनी भी आपके पास चीज़ें यूज़ हो रही है, जिस तरह वर्टेक्स फोकस आपके पास हो गए, वर्टिसेस हो गए, को वर्टिसेस हो गए, डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गए, ठीक है। इस तरह इसमें लेटेस्ट रेक्टम आपके पास हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, लेंथ ऑफ आपके पास जो क्या कहते हैं मेजर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई हो गए। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपके पास चंद बातें इसके कंसेप्ट के मुतालिक हुई। एनी प्रॉब्लम आपके पास इस कंसेप्ट के मुतालिक हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसका आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके।